नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो हमारी परीक्षा कराई गई थी, चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में। उसमें जो हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये एग्ज़ाम हमारा 8/11/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। 8 नवंबर 2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके ए कर्म, बी ऑप्शन आपका करण, सी अपादान और डी संप्रदान। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, संप्रदान, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका अपादान, और आपका ए ऑप्शन भी गलत है कर्म। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी करण, क्योंकि करण तत्व करण कारक इसलिए होगा क्योंकि जो चिन्ह होता है करण कारक का वो हमारा से होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो कारक के बारे में। कारक को पहचानने के लिए उसके कुछ इंपोर्टेंट चिन्ह होते हैं, वो आपको अगर याद होंगे तो आप आराम से पहचान सकते हैं इसमें कौन सा कारक है। जैसे हमारा कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, और कर्म का होता है को, और करण का होता है से के द्वारा, और संप्रदान का होता है को और के लिए, और अपादान का होता है से और अलग होने पर, और संबंध का होता है काकी के रा री रे, और अधिकरण का होता है मैं पर, और संबोधन का होता है हे हो अरे। अगर आपको ये कारक चिन्ह याद होंगे तो आप किसी भी वाक्य में कारक को पहचानने में आपको आसानी होगी। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका न तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन आपका आलोक तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन आपका संबंध तत्पुरुष, और डी ऑप्शन आपका बहुव्रीहि समास। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वाचस्पति में कौन सा समास है, यानी कि समस्त पद है? तो हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, बहुव्रीहि समास, और आपका सी ऑप्शन भी गलत है संबंध तत्पुरुष, और ए ऑप्शन भी गलत है न तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि आलोक तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, वाचस्पति में जो आलोक तत्पुरुष समास है, आलोक तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर हुआ, इसके एग्जाम्पल मनसिज हुआ, और खेचर हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन आपके ए संकेतवाचक, बी ऑप्शन आपका कारणवाचक, सी ऑप्शन आपका परमाणुवाचक, डी ऑप्शन आपका संबंधवाचक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, संबंधवाचक, और इसका सी ऑप्शन भी गलत है आपका परमाणुवाचक, इसका ए ऑप्शन भी गलत है आपका संकेतवाचक। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें हमारा कौन सा अव्यय होगा? कारणवाचक अव्यय होगा। तो दोस्तों, जैसे ये एग्जाम्पल था हमारा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें हमारा कारणवाचक अव्यय है। जैसे संकेतवाचक अव्यय भी 2 प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि राम जाएगा तो राधा आएगी, और आपके संबंध जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे वाक्य से बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे हमारा ये वर्ड होंगे, जैसे अब तक, बिना, बाद, द्वारा, अतिरिक्त या बजाय आदि। अब आपको बताना चाहूंगा परमाणुवाचक अव्यय क्या होते हैं। परमाणुवाचक अव्यय में नाप तौल की वस्तुएं, यानी कि नाप तौल की वस्तुओं का प्रयोग होता है। जैसे हमारा होगा बहुत हुआ, बहुतेरा हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ हुआ, सारा हुआ, समूचा हुआ, थोड़ा हुआ। ये अगर बड़ा आए किसी वाक्य में तो आपको पहचान करके बताना है कि उसमें परमाणुवाचक अव्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 4 से 5 निर्देश हमारा प्रश्न संख्या 4 से 5 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनें। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए। और ए ऑप्शन आपका आवड़, बी ऑप्शन आपका विशंबर, सी ऑप्शन आपका उदक, और डी तुंग। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, तुंग, सी ऑप्शन भी गलत है आपका उदक, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका विशंबर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि आवड़। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा समुद्र के अन्य पर्यायवाची हमारे, जैसे कंपति, नदीस, वारिस, नीर निधि, पवार, रत्नाकर, अवधि,
उद और सिंधु ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, ये हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पर्यायवाची आपको बताना है सौदामिनी का। सौदामिनी का क्या पर्यायवाची होगा? ऑप्शन है आपके धारा, बी ऑप्शन आपका विद्युत, सी गंगोत्री और डी व्यापारी। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, व्यापारी। सी ऑप्शन भी गलत है आपका, गंगोत्री। और ए ऑप्शन भी गलत है आपका, धारा। सौदामिनी का पर्यायवाची होगा वो हमारा विद्युत होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। सौदामिनी के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो बिजली है, चंचल यानी कि चंचल है और चपला है, ये हमारे राइट आंसर होंगे, यानी कि पर्यायवाची हैं सौदामिनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है? अब आपको बताना कौन सा पर्यायवाची अनुचित है आपका। ऑप्शन आपके ए संगठना, बी ऑप्शन आपका रचना विन्यास और सी ऑप्शन आपका उद्भावना और डी विरचित। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है आपका, उद्भावना नहीं, ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो पर्यायवाची होती हैं, जो संरचना के पर्यायवाची ये हैं संगठना है, रचना विन्यास है और विरचित है, वो हमारे पर्यायवाची हैं, लेकिन उद्भावना हमारा पर्यायवाची नहीं है। ये अनुचित पर्यायवाची पूछा था आपसे इसमें। जैसे हमारे संरचना शब्द के पर्यायवाची हैं, जैसे बनावट यानी कि ढांचा हुआ, ढांचा, बनावट, निर्माण, ये हमारे संरचना शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन आपके ए क्रोध, बी ऑप्शन आपका भय, सी उत्पन्न और डी विस्मय। अब आपको बताना है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, विस्मय। सी ऑप्शन भी गलत है आपका, उत्पन्न। और बी ऑप्शन भी गलत है, भय। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए यानी कि क्रोध। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है हमारा वो है क्रोध। जैसे रौद्र रस का स्थायी भाव हमारा क्रोध है, भयानक का स्थायी भाव वह है, और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और अद्भुत का विस्मय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन आपके ए कुंडलिया, बी ऑप्शन आपका रोला, सी ऑप्शन आपका दोवा और डी सोरठा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, सोरठा। सी ऑप्शन भी गलत है आपका, दोवा। और आपका बी ऑप्शन भी गलत है, रोला। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कुंडलिया। यानी कि कुंडलिया के प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है। जैसे कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सच्छारत्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ये है आपके ऑप्शन। अब बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन भी गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत है आपका, सी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि शतधन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन आपके ए मृदुलता, और आपका बी ऑप्शन है आपका अतर्व, सी ऑप्शन आपका माधर्व और डी ऑप्शन आपका अजर्व। तो बताइए हमारा कौटिल्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि कौटिल्य का जो विलोम शब्द है अजर्व है। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। ए ऑप्शन आपका प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन आपका संयुक्त क्रिया, सी ऑप्शन आपका पूर्वकालिक क्रिया और डी ऑप्शन आपका अकर्मक क्रिया। तो बताइए इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, अकर्मक क्रिया। और ए ऑप्शन भी गलत है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका संयुक्त क्रिया। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी यानी कि पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अब पढ़कर क्या होगा पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जब 2 क्रियाएं साथ साथ चलें तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहां क्रिया 2 कर्म के साथ प्रस्तुत हो उसे 2 कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने गीता को गणित पढ़ाया। और जब कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा कराना, करवाना, लिखवाना, दिलवाना आदि, ये हमारे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के
कुछ वर्ड हैं जो पहचान सकते हैं आप अगर किसी वाक्य में हो तो कौन सा क्रिया होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है। ऑप्शन आपके ओ, बी ऑप्शन आपका ए, सी ऑप्शन हा और डी ऑप्शन आपका छ। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है छ, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका हा, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका ओ। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि ए फॉर एनक। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कंठ और तालु में जीव के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ तालव्य कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारा ए और ए। तो बताइए इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन आपके माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बी ऑप्शन आपका तूफान आने का संदेह है, और सी ऑप्शन आपका अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, और डी ऑप्शन आपका इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर, यानी कि इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, और ए ऑप्शन भी गलत है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और आपका बी ऑप्शन भी गलत, तूफान आने का संदेह, और इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यानी कि अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका अद्भुत, बी ऑप्शन आपका भयानक, सी ऑप्शन आपका विभत्स, और डी ऑप्शन आपका रुद्र। अब इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, रुद्र, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका अद्भुत, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका भयानक। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी यानी कि जुगुप्सा का जो रस है उसका स्थायी भाव हमारा क्या होगा, विभत्स होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निश्चधन कलंक का सही संधि कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, निष्कलंक। तो ऑप्शन सी गलत है, बी गलत है और ए गलत है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक समुचित शब्द कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ए ऑप्शन आपका क्रमागत, बी ऑप्शन आपका अवन्यागत, और सी ऑप्शन आपका परागण, और डी तथागत। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, तथागत। सी ऑप्शन भी गलत है आपका परागण, और आपका ए ऑप्शन भी गलत है क्रमागत। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि अवन्यागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, अवन्यागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। बताइए ऑप्शन है आपके ये। तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, पौधन अन्न। बाकी हमारा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी कि बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन यानी संकर शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके ए नारी के, बी ऑप्शन आपका चुगलखोर, सी ऑप्शन आपका आतिशबाजी, और डी ऑप्शन आपका लफंगा। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका संकर शब्द है जो हमारा वो राइट आंसर हमारा बी है। बाकी ये ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए गलत हैं, यानी कि चुगलखोर। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के योग से मिलकर बने होते हैं, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, ये हमारे क्या हैं, संकर शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अवानी का विलोम शब्द है। ऑप्शन आपके ए धरा, बी ऑप्शन आपका शशांक, सी ऑप्शन आपका अंबर, और डी सितारा। आपको बताना है इसका राइट आंसर, अवानी का विलोम शब्द। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, सितारा, और आपका ए ऑप्शन भी गलत है, धरा, और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, शशांक। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अवानी का जो विलोम शब्द होगा वो अंबर होगा। दिए गए शब्दों में अवानी का विलोम शब्द अंबर है, यानी कि अवानी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवानी है जो पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बताइए कौन सा व्यंजन संघर्षी है। और ए ऑप्शन आपका ह, बी ऑप्शन आपका म, सी ऑप्शन आपका झ और डी ऑप्शन आपका ठ, ठ फॉर ठठेरा, ठठेरा। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, ठ, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका झ, और बी ऑप्शन भी गलत है आपका म। इसका राइट आंसर होगा हमारा ह, यानी कि व्यंजन संघर्षी हमारा ह है। अब आपको बताना चाहूंगा जो ऊष्म व्यंजन क्या होती हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय यानी कि मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकलें तथा ऊष्मा पैदा करें, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा श फॉर शलजम, स फॉर सचिन और श फॉर षटकोण, ह फॉर हल। यानी कि इनको बोलने में जो हमारा घर्षण खाकर जो ऊष्मा पैदा करें उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। सी ऑप्शन आपका मैंने तरह तरह के रेशम यानी कि रेशम के कपड़े पसंद किए। और डी ऑप्शन आपका तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो आपको इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा डी तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उसमें तुम्हारा वर्ड ये गलत है। और आपका ए भी गलत है आपका, क्योंकि इसमें निर्माण यानी कि निर्माण तो हो ही नहीं सकता, यानी कि काव्य की रचना की है तुलसीदास ने, रचना होगा इसमें। और आपका सी ऑप्शन भी गलत है, मैंने तरह तरह के रेशम नहीं होगा, रेशमी कपड़े होगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी, यानी कि समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 है वाक्य यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन आपका मध्यकालीन युग में कला यानी कलाओं की बहुत उन्नति हुई। बी ऑप्शन आपका साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। और सी ऑप्शन आपका इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। और डी ऑप्शन आपका यानी कि डी ऑप्शन आपका वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन गलत है, और सी ऑप्शन भी गलत है आपका, और ए ऑप्शन भी गलत है आपका। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हुआ? बी, यानी कि साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन से पहले आपका कुछ निर्देश है। निर्देश हमारा प्रश्न संख्या 23 से 25 निम्नलिखित वाक्यों में से उनके प्रथम और अंतिम संख्या आपको दिए, अंतिम संख्या फर्स्ट और सिक्स के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यानी कि य, र, ल, व क्रमशः हैं। 4 अंशों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके उचित विकल्प का चयन करें। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो फर्स्ट और सिक्स दिए गए इनमें से अब आपको जो वाक्य जो बचे य, र, ल, व इनको किसी एक व्यवस्थित क्रम में लगा के आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन आपका ये मजदूर की बस्तियों में बाकी इन चारों वर्ड को आपके क्रम में लगा के और लास्ट वर्ड आपका होगा बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो कौन सा आपका क्रम होगा? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, बाकी ये ऑप्शन दोनों गलत होंगे। यानी कि मजदूरों की बस्तियों में अब पहला वर्ड हो गया हमारा, अब दूसरा आएगा हमारा या, यानी कि या आएगा, यानी कि हमारा र आएगा, र यानी कि बी ऑप्शन में र आएगा। व्यक्तियों की उपेक्षा कर अनजान होने से, अब उसके बाद आएगा हमारा वा वर्ड आएगा। तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाएं, अब उसके बाद आएगा हमारा ला वर्ड यानी कि ला आएगा। और कल्याणकारी क्रियाकलापों के न होने से, और उसके बाद आएगा या, यानी कि वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों की बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ये हमारा इसका क्रम हुआ। और 6 इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, अब आपको ये बताना है इनका राइट क्रम क्या होगा। और आपका लास्ट जो पैराग्राफ होगा वो अतएव हम उनको इसी रूप में रहने दिया जाए जैसा यह था। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, ए ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, य यानी कि र ल यानी कि र य व और ल, ये हमारा क्रम होगा। यानी कि हमारा कैसे सेंटेंस होगा? यानी कि अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से, अब है हमारा र आएगा। चंद्रकांता उपन्यास
पर अविकल रूप प्रस्तुत कर रही हैं, उसके बाद हमारा यह आएगा ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा बनी रहे, उसके बाद हमारा व आएगा यानी कि और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, उसके बाद आएगा ल, किसी फिल्मी अनुवाद को परिवर्तित यानी कि परिवर्तित होकर नहीं, ये अतः हमने उसे इसको उसी रूप में रहने दिया जैसा यह था। ये हमारा इसका राइट आंसर हमारा बी होगा। ये हमारे लेखपाल की एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हमारा जो लेखपाल का एग्जाम 2020 में होगा उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक और आपको ये क्रम में लगाना है, कौन सा क्रम हमारा सही क्रम होगा, और बाद में आपका 6 नंबर आएगा यानी कि 1 से लेके और 6 के बीच में ये क्रम लगाना है, ये कौन सा क्रम हमारा सही होगा। तो इसका क्रम हमारा ए ऑप्शन तो गलत होगा, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जैसे लगाते हैं यानी कि दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक, अब आपका आएगा व पहले रामायण और महाभारत, उसके बाद आएगा यह इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, उसके बाद आएगा यह के बारे में उनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसके बाद आएगा ल, और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम यानी कि काम काज छोड़ देते थे। ये हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस का सीक्वेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर हमारा सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा, उससे पहले कुछ निर्देश हैं। प्रश्न संख्या 26 से 30, निम्नलिखित को पढ़कर संबंधित वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें, चिन्हित करें। ये आपका पैराग्राफ है, आपको इसको पढ़ना है, फिर आपको इसके उत्तर देने हैं। पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश में पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां कला यानी कि साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर न बन जाए। व्यक्ति की क्षणभंगुरता राष्ट्र की क्षणभंगुरता बन सकती है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही और अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपार सीमा भौतिक शक्तियों का स्वामी स्वयं मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं हुआ और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब आपको बताना है, इसके क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और आस्था के प्रति इसलिए शंकालु है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी क्योंकि विज्ञान की विध्वंसनाशक शक्तियों से भयभीत है। बाकी हमारे डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, हमारी विज्ञान धारा शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ऑप्शन आपके ए, विज्ञान यानी कि जीवन का एकांगी विकास, बी ऑप्शन आपका गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, और सी ऑप्शन आपका जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, और डी ऑप्शन आपका जीवन का सर्वांगीण विकास। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी बिल्कुल गलत होगा, ए भी गलत है और बी भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि हमारा विज्ञान धारा शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देना क्या? जीवन को अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, यानी कि बी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, बताइए। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्यों? बताइए क्यों नहीं कहा सकता। तो इसका हमारा बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव को चेतना से मिलती हैं।
इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन गलत सही हुआ, बाकी हमारे 3 ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अणु विस्फोटों को और मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, अब आपको बताना है इनके राइट ऑप्शन में 4 ऑप्शन से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इनकी गलत भावना का उदय हो, उदित भावना का विकसित किया जाए। सी ऑप्शन आपका गलत है। सी ऑप्शन आपका कह रहा है व्यक्ति की गलती राष्ट्र की गलती ना बनने दिया, और डी ऑप्शन आपका व्यक्ति गलती जब राष्ट्र की गलती बन जाए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि व्यक्ति की गलती को राष्ट्र की गलती ना बनने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति यानी कि किस साहित्य विद्या से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके ए यानी यात्रा वृत्तांत, बी ऑप्शन आपका उपन्यास, सी रेखाचित्र और डी नाटक। अब आपको बताना है ये माटी की मूर्ति वो क्या रेखा चित्र है, नाटक है, उपन्यास है या यात्रा वृत्तांत है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर में डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, नाटक, और आपका बी ऑप्शन भी गलत है और ए ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा सी हो गया, रेखा चित्र। राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना जो माटी की मूर्ति है वो हमारा रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये हमारा राम वृक्ष द्वारा रचित अन्य रचनाएं यानी कि अन्य रेखा चित्र हमारे कौन से हैं, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें। यानी कि राम वृक्ष बैनीपुरी के द्वारा जो रचित हैं रेखा चित्र उनके नाम क्या हैं, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये आपको बताना है कौन सी इसके अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन आपके ए अवधी, बी ऑप्शन आपका बघेली, और सी ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ी और डी मगही। अब बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन गलत है, अवधी, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, छत्तीसगढ़ी। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि मगही, यानी कि पूर्व हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आती, बाकी ये सारी आती हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका विद्या सुंदर, और आपका ये बी ऑप्शन होगा, आपका ये बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, बी, और ये सी होगा, ये डी होगा। बी ऑप्शन आपका चंद्रबली, और सी ऑप्शन आपका नई चाल में ढली, और सी ऑप्शन आपको डी ऑप्शन आपका कवि वचन सुधा। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन यानी कि विद्या सुंदर, यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो नाटक है बंगाल भाषा में कौन सा, विद्या सुंदर है। नेक्स्ट तो आपको बताना चाहूंगा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जो नाटक था विद्या सुंदर वो बंगाल भाषा में अनुवादित है। विद्या यानी कि सुंदर नाटक की रचना बंगाल भाषा में यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने की थी। यह नाटक मूलतः संस्कृत भाषा में यानी कि चौर पंचिका नामक शीर्षक से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि यानी कि पदावली दी। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका सेनापति, बी ऑप्शन आपका काम का देव, और सी ऑप्शन आपका बनारसी दास, और डी ऑप्शन आपका सुंदर। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी यानी कि सुंदर। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर को महाकवि राय की पदावली दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35। रिक्त स्थानों के उचित स्थानों का प्रयोग करें। अब आपको बताना है जो खाली स्थान है इसमें कौन सा वर्ड आएगा। जैसे व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। अब आपको बताना है इसका कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन है अनुरूपता, बी ऑप्शन आपका अभिराम आता, और सी ऑप्शन आपका संगति, और डी ऑप्शन आपका विद्रूपता। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। व्यंग लेखक सामाजिक यानी विद्रूपता पर तीखा प्रहार करते हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर डी हो गया, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। ए ऑप्शन आपका कबीरदास, बी ऑप्शन आपका तुलसीदास, और सी ऑप्शन आपका रहीमदास, और आपका डी ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी। तो बताइए कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन गलत हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी। सी ऑप्शन भी गलत है, रहीमदास, बी ऑप्शन भी गलत है, तुलसीदास। इसका राइट आंसर होगा हमारा ए यानी कि कबीरदास। कबीरदास जी ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन आपका बलदेव चंद्र, बी ऑप्शन आपका भगवान सिंह, और सी ऑप्शन आपका चंद्रवरदाई, और डी ऑप्शन आपका भट्ट केदार। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है बताइए। ऑप्शन आपके ये, ए ऑप्शन आपका बलदेव, और बी ऑप्शन आपका भगवान सिंह, और सी ऑप्शन आपका चंद्रवरदाई, और डी ऑप्शन आपका भट्ट केदार। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? भट्ट केदार। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बताना चाहूंगा, ये जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं। चंद्रवरदाई की रचना किसने की है? पृथ्वीराज रासो ने। ये आदिकाल यानी कि 650 से 1350 ईस्वी के प्रसिद्ध कवि थे। कौन से? हमारे पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? आपको बताना है किस युग से है। ऑप्शन आपके छायावादोत्तर युग, और आपका बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन आपका छायावादी युग, और डी ऑप्शन आपका शुक्ल युग। तो बताइए हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस आधुनिक काल से है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन गलत होगा, शुक्ल युग। सी ऑप्शन भी गलत है, छायावादी युग, और हमारा ए ऑप्शन भी गलत है, छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी यानी कि द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ठुठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह की व्यंग्यकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। और ये ऑप्शन आपका मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन आपका भवानी प्रसाद मिश्र, सी ऑप्शन आपका धर्मवीर भारती, और डी ऑप्शन आपका हरिशंकर परसाई। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ठुठुरता हुआ गणतंत्र लिखा है वो हमारा डी यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। बाकी हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों, ये हमारा इनकी अन्य रचनाएं कौन सी? हरिशंकर प्रसाद जी की डिठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीवन मुंडन, ये इसकी प्रसिद्ध रचना है हमारे हरिशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा यूपी लेखपाल के एग्जाम में जो पूछा गया था 2015 में जो एग्जाम हुआ था। निम्नलिखित रचनाओं के साहित्य की विद्या के साथ यानी कि समूलित करके सही उत्तर का चयन करें। ये आपकी विद्या, ये आपको बताना है ये विद्या क्या, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। अब जैसे ऑप्शन आपके ये है निर्मल यानी कि निर्मला, बी ऑप्शन आपका चिंता के फूल, और सी ऑप्शन आपका वरदान, और डी भारत दुर्दशा। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे हमारा इसका जो निर्मला है वो हमारा क्या उपन्यास है, यानी कि 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। और जो चिंता के फूल है वो हमारा क्या है, निबंध है। चिंता के फूल हमारा निबंध है, इसका 3rd हो गया। जो वरदान है वो हमारा क्या है, यानी कि कहानी है। और ये भारत दुर्दशा हमारा क्या है, वो नाटक है। भारत दुर्दशा हमारा जो नाटक है, यानी कि 1st हो गया। इसका मतलब देखो ये कौन से क्रम होगा, ये डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 4 3 2 1। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसमें आई हुई क्वेश्चन, उसका सेट पेपर जो हिंदी में डिस्कस किए। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा हिंदी थोड़ा टफ आती है, आपको अच्छे से पढ़ना है लेखपाल के एग्जाम के लिए, क्योंकि लेखपाल की भर्ती 2020 में आने वाली है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं।